से हम क्रिसमस के मैसेजेस को शुरू करेंगे। आज मैं कुछ और बड़ी सादा सी बात आपके सामने रखने के लिए आया हूँ और बड़ी ही मुफीद है, बड़ी ही लाजमी है, ज़रूरी है। आप जैसे भी लफ्ज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए एक ख़ास पैगाम है, एक बात जो खुदा ने मेरे दिल में रखी है। ये क्रिसमस का सीज़न है और बड़े लोग एक्टिव हैं, चर्चिज़ एक्टिव हैं, लोग एक्टिव हैं अपने घरों में, चर्चेस में और जहाँ जहाँ उनके इदारे हैं उन सब जगहों पर वो सब इस वक्त बड़े ही एक्टिव हैं। क्रिसमस प्रोग्राम चल रहे हैं और महफिलें हो रही हैं। इंडिया पाकिस्तान में तो कोरोना से कोई डरता नहीं, कोरोना ही डरता है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने हमें अक्ल समझ बूझ दे रखी है। हमें अपनी हिकमत का भी इस्तेमाल करना है जो खुदा ही ने हमें दी है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है, मफ़हूम है, वो है होली स्पिरिट की जो गिफ्ट है, नेमतें जो हैं, उनका इस्तेमाल ना करना कितना ख़तरनाक है। या आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं, जो बरकत खुदा ने आपको दे रखी है, खुदा ने जो आपको बुलाया हुआ है अपने काम के लिए, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो, या ठीक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कितना खौफनाक है, भयानक है। आइए देखिए दूसरा करंथियों उसका 4 बाब और 7 आयत को हम देखेंगे और फिर इसके बाद मैथ्यू चैप्टर 25 में से कुछ हम देखेंगे। लेकिन पहले हम इस आयत को रखेंगे। करंथियों, दूसरा करंथियों 4 बाब उसकी 7वीं आयत। लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। खुदा अपने कलाम से बरकत दे, आमीन। करंथियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो होली स्पिरिट के गिफ्ट नेमतों से भरी थी और हर तरह के गिफ्ट्स जो थे वो इस कलीसिया में नुमाया तौर से जाहिर थे। सो पौलुस रसूल ने ये बात की है कि जो गिफ्ट हैं, एक बड़ा खजाना जो है वो मट्टी के बर्तनों में रखा है। और याद रखिए, मैं और आप मट्टी से बनाए गए हैं। खुदा ने इंसान को मट्टी से बनाया है और खुदा ने हमारे अंदर ये बरकतें और नेमतें रखी हुई हैं। और ये बरकतें और नेमतें कौन सी हैं? इससे पहले कि मैं मैथ्यू चैप्टर 25 आपके सामने रखूं, आइए एक और रेफरेंस देखते हैं। पहला करंथियों चैप्टर नंबर 12 और उसकी वर्स नंबर जो है वो हम 7 से लेके 11 आयत तक हम देखेंगे। 1 Corinthians चैप्टर नंबर 12 7 to 11 हम 12वें बाब की 7वीं आयत से लेके हम 11 आयत तक देखेंगे। बल्कि मैं चौथी आयत से पढ़ूंगा
इसकी वर्स नंबर 4 से हम देखेंगे। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ख़जाना जो है मट्टी के बर्तन हम हैं, और खुदा ने ख़जाना मट्टी के बर्तनों में रखा है। और ये मैं ख़जाना आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये जो मैं आपके सामने पैसेज ये रख रहा हूँ, इस हवाले को कोड करें। और ये वो ख़जाना है जो इंसान को दिया गया है, जो खुदा ने मट्टी के बर्तनों में यानी कि इंसान के बदन में ये रखा है। फिर से मैं चौथी आयत से पढ़ूंगा। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, और दूसरे को उसी रूह के वसीला से इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। आमीन आमीन। मेरे अजीज़ो, ये जो गिफ्ट आपके सामने रखे गए हैं, आप इसको ऐसे ले लें जैसे किसी शख्स को ख़जाना मिल जाता है तो उस ख़जाने में तरह तरह के जवाहरात, जेवरात पाए जाते हैं। जवाहर जो मोती हैं, कीमती मोती, वो भी एक किस्म का नहीं होता, वो भी तरह तरह के होते हैं। आप बुक ऑफ रेवलेशन को जब आप पढ़ते हैं तो आपको मुख्तलिफ तरह के पत्थरों, जो कीमती पत्थर हैं, उनके बारे में आपको पता चलता है। इंसान की नज़र में ख़जाना यही है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कीमती मोती, पत्थर। पर मेरे अजीज़ो, ये जो ख़जाना है जो खुदा ने ईमानदार और कलीसिया के अंदर रखा है, ये उस ख़जाने से कहीं ज़्यादा कीमती ख़जाना है। पौलुस रसूल कहता है कि हम कमज़ोर हैं पर दूसरों को ताकतवर बना देते हैं। हम गरीब हैं, वो जिस्मानी बात करता है, फिजिकली बात करता है कि हम कमज़ोर हैं, हम गरीब हैं, पर दूसरों को दौलतमंद बना देते हैं, ताकतवर बना देते हैं। क्योंकि हमारे पास दुनिया की तरह का ख़जाना तो ना हो, शायद मैं और आपके पास दुनिया का ख़जाना ना हो, पर हम पौलुस की तरह जो खुदा का बंदा है, खुदा ने जिसको चुना है और एक ऐसा बर्तन बनाया है जिसमें उसने ये कीमती खजाना रखा है। हालेलुया। और इस खजाने को याद रखें, जो पहला करंथियों उसके 12वें बाब की 4थी आयत से इस खजाने का जिक्र शुरू होता है और 11वीं आयत तक जाता है, जिसमें होली स्पिरिट की 9 जो गिफ्ट हैं, बड़े गिफ्ट, जो पवित्र आत्मा के 9 बड़े गिफ्ट्स हैं, तोहफे जो हैं, नेमतें जो हैं, उनको बयान किया गया है। दुनिया का कोई खजाना भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। हालेलुया।
जो मुझे और आपको, जो कलीसिया को गिफ्ट दिया गया है, जो नेमतें दी गई हैं, दुनिया की दौलत, दुनिया का कोई खजाना भी जो है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इस खजाने की जो सबसे खूबसूरत चीज जो है, जो हमें दी गई है, पुराने अहदनामे में जो ग्रैंड प्रॉमिस था, वो यीशु मसीह का था, जो हमें मिल गया। इस खजाने की सबसे कीमती और खूबसूरत चीज जो है कलीसिया को दी गई है, वो यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी शख्स को कीमती खजाना मिल जाए तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो खजाना उससे खो जाए, या कोई उसे छीन के ले जाए, या वो खुद किसी जगह पे उसको गुम कर दे। उस कीमती खजाने को वो बड़ा संभाल कर रखेगा, दिन रात खबरगिरी करेगा। सो मेरे अजीजों, ये खजाना जो हमें मिला है, इसके लिए बड़े मोहतात हूं। दुश्मन जो है वो पीछे पड़ा रहता है। किसी को पता चल जाए ना कि इनके घर में डॉलर हैं, इनके घर में दौलत है, जेवरात है, तो चोरियां होना शुरू हो जाती हैं। चोर जो है वो प्लान करते हैं कि किस तरह से इनको लूटा जाए। तो याद रखें, कलीसिया को, ईमानदारों को कीमती खजाना दिया गया है और चोर जो है वो पीछे पड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने के लिए। और ये दुश्मन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, जिसको चोर कहा गया। यीशु मसीह ने कहा कि ये चोर है और ये हमारे खजाने को, जो नेमतें, जो गिफ्ट, जो बरकतें खुदा ने हमें दी हैं, उनको चुरा लेना चाहता है। मेरे अजीजों, दुनिया का खजाना आप इस्तेमाल करते हैं, वो कम होता चला जाता है, ऐसे ही है ना। पर इस खजाने की जो खासियत है, आप जितना इसको इस्तेमाल करेंगे, इन नेमतों का, इन तोहफों का, वो उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। जोरदार तालियों से खुदा का शुक्र करें। जो नेमतें खुदा ने आपको दी हैं, जिनको हमने पहला करंथियों उसके 12वें बाब की 7वीं आयत से देखा है, 9 बड़े तोहफे, नेमतें आपको मिली हैं, उनका इस्तेमाल करें, उनको रोक ना दें। आज बहुत सारे लोग मेरे अजीजों उनका इस्तेमाल कर नहीं रहे, जो नेमतें और बरकतें उनको मिली थी। और उनको याद आता है, आज से 2 साल पहले जब मैंने तौबा की, पाकरू पाया, इतने साल पहले मैंने जब किसी के लिए दुआ की, तो 5 साल पहले, 10 साल पहले लोगों ने शिफा पाई। पर आज वो शिफा की नेमत किधर गई? लोगों के लिए जो चंगाई का काम होता था वो किधर गया? बड़े बड़े मिरेकल आपके हाथों से होते थे, बदरूहें निकलती थी, खुदा आपको बातें बताता था, प्रोफेसीज आपको मिलती, नबूवतें आपको मिलती, वो कहां पर गई? अबलीस पीछे लगा है किसी तरह से। जो नेमतें कलीसिया को दी गई हैं, उनको वो आपसे चुरा ले, या आप उसका इस्तेमाल ना करें। माल साहब ने गीत गाया, अर्नस्ट माल साहब ने, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, तू आजा घर लौटा, आ बेटे घर लौटा। आज बहुत सारे बच्चे, खुदा के बच्चे जो हैं, उन बरकतों और नेमतों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो दुनिया की भीड़ में, बिजनेस में खो गए हैं, अपनी जॉब, अपनी नौकरी में खो गए हैं, और बहुत सारे तो गुनाह के अंदर डूब चुके हैं। दुनियादारी ने उनको दबोच लिया है, जिससे वो अपने तोहफों का इस्तेमाल, अपने गिफ्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मत्ती की अंजील, यीशु मसीह ने जब
तकरीबन आखिरी बातें अपनी ज़िंदगी में अपने लोगों से की, अपने शागिर्दों से की, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने 25वीं आयत में, मैथ्यू चैप्टर नंबर 25 जो है उसमें बताया है 3 तरह की कैटेगरी के लोग हैं। मालिक दूर चला गया और जाने से पहले उसने अपने लोगों को गिफ्ट्स दिए, तोड़े दिए। एक को 5 तोड़े और एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़ा दिया। और क्या हुआ? 5 वाले ने फौरन उससे बिजनेस किया और उसको डबल कर लिया। 5 से उसने 5 कमाए। 2 वाले ने भी ऐसा ही किया, उसने फौरन बिजनेस किया और एक उसके पास जो 2 तोड़े थे, 2 की बजाय उसने 4 तोड़े बना लिए, 2 तोड़े उसने कमा लिए। और तीसरे ने क्या किया? उस सुस्त और काहिल और बेवकूफ और निकम्मे शख्स ने उस तोड़े को, जो एक ही था, एक ही टैलेंट मिला था, उसको भी मट्टी में दबा दिया। जिनको ज्यादा दिया है उनके लिए हिसाब भी ज्यादा होगा, और जिनको थोड़ा दिया गया है हिसाब उनसे भी लिया जाएगा। मेरे जीजो, जो टैलेंटेड हैं, जो गिफ्टेड हैं, जिनको तोड़े दिए गए हैं, अपने तोड़ों का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने पहले कहा कि ये खजाना जो है, जो स्पिरिट, होली स्पिरिट के गिफ्ट जो हैं, आप जब इनका इस्तेमाल करेंगे, ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, ये जो है तादाद में बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको खुदा ने गाने की नेमत दी है तो इसका इस्तेमाल करें, आपको बजाना भी आ जाएगा। हालेलुया, होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा। अगर आप कुछ बजा सकते हैं तो गाने के लिए भी खुदा आपको फजल देगा। अगर आपको एक म्यूजिक आता है तो कोशिश करें दूसरा म्यूजिक भी सीखें। ये टैलेंट, ये तोहफा खुदा ने ये तोड़ा आपको दिया है, एक पर रुक ना जाएं। खुदा के लोग जो हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। अगर खुदा ने आपको कलाम सुनाने की नेमत दी है तो आप प्रस्तिश करने का गिफ्ट भी खुदा से मांगे। एक जगह पर रुक ना जाएं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस बात को कहा जाता है कि जो रुका हुआ पानी है वो गंदा हो जाता है, वो बदबूदार हो जाता है, और उसके अंदर जो है वो तरह तरह के जहरीले और गंदे जानवर पैदा हो जाते हैं और फिर उसमें से बदबू उठती है। इसलिए जिसको थोड़ा आता है वो रुके हुए पानी की मानिंद है। वो क्या करेगा? दूसरों की खामियां ढूंढेगा, चुगलियां, बदगोइयां, गॉसिप, क्योंकि वो रुके हुए पानी की मानिंद है। एक ही तोड़ा है, वो भी उसने दबा के रखा हुआ है। अपने तोड़ों का भरपूर इस्तेमाल करें, फायदा उठाएं, बिजनेस करें, खुदा के लिए बिजनेस करें। जो गिफ्ट आपको दिए गए हैं, म्यूजिक, गाना, जो कुछ भी आपको मिला है, सिंगिंग, उनको खुदा के लिए इस्तेमाल करें और उससे खुदा के लिए, अपने मालिक के लिए माल जमा करें, फल जमा करें। आज चर्चिज में हमें अच्छे म्यूजिशियंस नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो महफिलों और गानों और क्लबों में और सेकुलर्स प्रोग्राम्स में जाना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको पैसा मिलता है। पैसा तो मिलता है पर बरकत कोई नहीं मिलती, बरकत कोई नहीं है। मेरे जीजो, वो अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। जो कुछ आपको दिया गया है ये खुदा की तरफ से है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें।
जो कुछ भी नेमतें आपको दी गई हैं उसका इस्तेमाल करें। मैं और आप मट्टी के बर्तन हैं, मट्टी के बर्तन हैं। मट्टी के बर्तन की कोई वैल्यू नहीं होती, पर ये उसका फजल है कि मुझे और आपको ये गिफ्ट दिए हैं। अपने अंदर ये बड़ी सोच मत रखें कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ, मैं बड़ा अच्छा कलाम सुनाता हूँ, मैं बड़ी अच्छी आवाज़ का मालिक हूँ। आप और मैं सिर्फ मट्टी हैं, मट्टी के बर्तन हैं। ये टैलेंट तो खुदा ने, ये खजाना, ये बरकत, ये खूबसूरती, ये नेमतें, ये टैलेंट खुदा ने आपके अंदर रखा हुआ है ताकि आप उसके लिए इस्तेमाल हो सकें, उसके लिए काम कर सकें, उसके लिए कुछ ना कुछ फल पैदा कर सकें। जैसे उस 5 तोड़े वाले ने और 5 तोड़े कमाए। खुदा चाहता है, खुदा ने आपको बरकत दी है, आप और रूहों को और लोगों को ऐड करें चर्च में। कितने आपने लोग आज तक ऐड किए हैं? आजकल लोग चर्च ऐड करने वाले नहीं, चर्च तोड़ने वाले ज़्यादा हो गए। एक चर्च टूटता है तो दूसरा चर्च, उसी में से 5 चर्च बन जाते हैं। 100 की तादाद का चर्च होता है और वो 2-3 साल के बाद एक चर्च 5 चर्च बन जाते हैं। ये तरक्की नहीं, ये तनज़ली है, ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम चर्च को मजबूत करने वाले, लोगों को चर्च में लाने वाले बने, कलीसिया में ऐड करने वाले बने। और फिर आपको मालिक, जो मेरा और आपका मालिक यीशु है, पास्टर चाहे कहे ना कहे, पास्टर को ये रिवॉर्ड आपको दे ना दे, आपका मालिक आपको कहेगा शाबाश। मत्ती की अंजील के 25वें बाब में लिखा है, मालिक अपने नौकर को कहता है शाबाश अच्छे और दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, इसलिए तुझे बहुतों का मुख्तार बनाया जाएगा, बहुत ज़्यादा बरकतें और नेमतें मिलेंगी। आप सोचिए, आप चर्च को मजबूत कर रहे हैं या नहीं? सो मेरी आपसे गुजारिश है, अपनी नेमतों का इस्तेमाल ठीक करें। और आज एक मैं छोटी सी बात कहूँगा, इसके बाद हम दुआ करेंगे। आज बहुत सारे लोग अपनी नेमतों का सही इस्तेमाल नहीं करते, अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं करते। स्पेशली मैं क्वायर के लोगों से बात करता हूँ, वर्शिपर, टाइटल लगाने वाले। आज क्लब भरे पड़े हैं। अब क्लबों में जब जाएं, क्लबों में से मौसीकी की आवाज़ जो आ रही होती है, गाने की आवाज़, बजाने की आवाज़, उनमें ज़्यादातर वो नौजवान लड़के लड़कियां होते हैं जो पहले कभी चर्च क्वायर का हिस्सा होते थे। मलेशिया में बहुत सारे क्लबों में लोग बजाने वाले, गाने वाले वो बच्चे हैं, नौजवान हैं जो कभी चर्च का हिस्सा थे। पैसों की खातर उन्होंने प्रस्तिश करना छोड़ दी, चर्च को छोड़ दिया और शैतान के लिए अपने आप को पेश कर दिया। याद रखें, मैं और आप एक वेसल हैं, एक बर्तन हैं। हम सिर्फ मट्टी के बर्तन हैं। अगर आप इनका गलत इस्तेमाल करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, आप बेसज़ा नहीं छोड़े जाएंगे। अगर आप डैनियल की किताब को देखें, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 5 को आप पढ़ते हैं, तो जब आप उसकी वर्सेस 24 से लेके आप 28 तक देखें तो वहां पर एक लफ्ज लिखा है 24 वर्स में, मिन्ने मिन्ने तकीलो फरसीन। ये बेलशज़र बादशाह के लिए ये लफ्ज आया जब उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया। वो शराब नोशी कर रहा था, अपने बड़े बड़े अमीर दोस्तों के साथ, वजीरों के साथ, अपनी हुर्मों, अपनी बीवियों के साथ, अपनी लोंडियों के साथ वो खुशी जश्न मना रहा था।
खुदा को तब गुस्सा नहीं आया, वो मैं नौशीबी कर रहा था, इस कदर गुस्सा नहीं आया जब उसने एक बड़ा गुनाह किया। तो ये लफ्ज, एक हाथ जाहिर हुआ और दीवार पर ये लफ्ज लिखे गए, मिन्ने मिन्ने तकीलो फरसीन। उसने क्या बड़ा गुनाह किया? उसने ये गुनाह किया कि वो बर्तन जो खुदा की हैकल के बर्तन थे, सोने चांदी के जो बर्तन थे, उसने मंगवाए और उनमें शराब नोशी की। आज बहुत सारे नौजवान वही गिटारें, वही तबले बाजे उन महफिलों में ले जाते हैं जो गंदी महफिलें हैं, जो खुदा को नापसंद हैं। आप उसी आवाज के साथ खुदा की भी तारीफ कर रहे होते हैं और उसी आवाज के साथ आप किसी को महबूब बना लेते हैं। असल में ये महबूब जो आप दुनियावी शायरी के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो शैतान के लिए है। ये शैतान आपको शायरी देता है, पूरे तौर से अपने आप को, अपने साजों को, अपनी आवाजों को शैतान के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऐसे तौर से उन साजों का और आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल गलत करते हैं, तो मेरे जीजो तब खुदा का हाथ जाहिर होता है। मिन्ने मिन्ने तकीलो फरसीन, इसका मतलब वहां पर बताया गया है कि तू तराजू में तौला गया और तू कम निकला, इसलिए तेरी सल्तनत तुझसे ले ली जाएगी। जब हम खुदा की नेमतों का इस्तेमाल करते नहीं खुदा के लिए, अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, एक दिन ये सब कुछ छीन लिया जाएगा। फिर आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, और इसके बाद ये बेलशस्सर बादशाह मारा गया। आप और मैं भी हलाक होंगे जब आप और मैं खुदा का काम नहीं करेंगे, अपने आप को मिट्टी के बर्तनों की मानिंद खुदा के सामने उंडेले और जो नेमतें, बरकतें, जो तोहफे आपको मिले हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करें। सुबह, शाम, दोपहर आपको गैर जुबानें मिली हैं, आप टंग्स में प्रेयर करते हैं, आप गैर जुबानों में दुआ करें। सुबह को, रात को आपको कोई भी रोकेगा नहीं। आप अपने कमरे में लबारा शिंदेरे खिंदियारा बखतारा शिके, अपने किचन में आप दुआ कर सकते हैं और गैर जुबानों में खुदा की हम्द कर सकते हैं, ऊंची बुलंद आवाज के साथ। कोई आपको रोकेगा नहीं। आपको जो कोई नेमत मिली है, जो कोई आपको गिफ्ट मिला है, उसका भरपूर इस्तेमाल करें, उसको दबा के मत रखें। बहुत सारे नौजवानों ने, दोस्तों ने, बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों ने अपने गिफ्ट को दबा के रख दिया है। मेरे साथ देख लें आपका अंजाम क्या होने वाला है। मैथ्यू चैप्टर 25 को जब आप देखेंगे, और खुदा के कलाम में से देखिए 24वीं आयत, और जिसको एक तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, आए खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छिपा दिया। क्या किया? जमीन में छिपा दिया। जो खुदा का काम नहीं कर रहे, उन्होंने तोड़े को जमीन में छिपा कर रखा हुआ है। वो जानते हैं कि उनका जो मालिक है वो सख्त है और वो लोहे के असा से हुकूमत करता है। अपना अंजाम सुन लें। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर। शरीर शैतान के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। और सुस्त
नौकर, आप चाहे अपने बिजनेस में बड़े एक्टिव हैं, अपनी जॉब में बड़े एक्टिव हैं, पर खुदा की नज़र में शरीर हैं, खुदा की नज़र में सुस्त हैं। चाहे आपके बैंक बैलेंस बड़े हैं, पर खुदा की नज़र में आप गरीब हैं। बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा की किताब में लिखा है, तू गरीब है, तू खार है, तू कमबख्त है। जो खुदा का काम नहीं करते वो शरीर और सुस्त नौकर। तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजम था कि मेरा रुपया यानी मेरा टैलेंट, मेरी ब्लेसिंग साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा हो जाएगा। मगर जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इस निकम्मे, एक और जो है वो नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है। ऊपर शरीर है, सुस्त है और बददयानत नौकर, और फिर निकम्मा नौकर कहा गया है। आप अपने बिजनेस में बड़े कामयाब हैं, पर बाइबल आपको कहती है तू निकम्मा है, तू गरीब है, तू खार है, तू गरीब है, क्योंकि तूने उस बरकत का जो खुदा ने और उस बुलावे को जो खुदा ने आपको दिया है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, काम खुदा का नहीं कर रहे। आपसे निकम्मा शख्स इस दुनिया में नहीं है, और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये ऐसा अंधेरा है जहां पर कभी भी रोशनी की एक छोटी सी किरण भी नहीं आएगी, और ये ऐसा रोना है जहां दांत पीसना है। दांत पीसना कब होता है? जब इंसान के अंदर रोने की सकत बाकी ना रहे, तो उसके दांत आपस में ऐसे बजते हैं जैसे पीसना, उसे दांत पीसना कहते हैं। रोना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी बड़ी सजा से गुजरोगे जब आप खुदा का काम नहीं करोगे। ये खजाना आपको दिया गया है, ये गिफ्ट्स आपको दिए गए हैं, जो बरकत आपको दी गई है उसका इस्तेमाल करें खुदा के लिए। दाऊद ने अपने तमाम तोहफों का इस्तेमाल किया, और खुदा ने उसको एक चरवाहे से बनी इसराइल का बादशाह बनाया, और हिस्ट्री का सबसे मजबूत बादशाह बनाया। और हिस्ट्री में वो एक ऐसा शख्स हमें नज़र आता है जो खुदा के दिल पसंद, जिसको खुदा ने एडमिट खुद किया, खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। हालेलुया। उसने अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल किया, खुदा ने उसके टैलेंट को बढ़ाया, उसकी नेमतों को बढ़ाया। खुदा के लिए अपनी नेमतों का इस्तेमाल करें, खुदा बढ़ाएगा। खुदा अपने वक्त पर आपको छोटी जगह से बड़ी जगह पर ले जाएगा। हालेलुया। खुदा का इंतज़ार करें, और जो बरकतें और नेमतें आपको मिली हैं, मेरे अज़ीज़ों, आजिज़ी और डर के साथ खुदा का काम करते चले जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ। हालेलुया।